ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और बाबा के साथ हैं। इसी तरह बस आप बाबा के साथ जुड़े रहिए और बाबा करे जो भी अगर आपके किसी के भी जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, बाबा उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करे और बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिले। मैं आज अपना ही एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ जो कि मुझे अभी कुछ ही दिनों पहले एक्चुअली पता चला, क्योंकि ये बात तो बहुत पुरानी है लेकिन सामने वाले ने मुझे अभी बताया कि उसको ऐसा फ़ील हुआ, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस मेरे लिए अभी का है, फ्रेश है। तो मैं मेरे नेटिव प्लेस पे गई थी, तो वहाँ मेरे दीदी के घर पर मैं गई, तो कोई तो फंक्शन था, आई थिंक होली और दिवाली फेस्टिवल ऐसा ही कुछ था, तो हम मिलने गए थे। मैं मेरी दीदी के रूम में थी और ऊपर बैठी थी, अकेली चली गई थी मैं, क्योंकि मेरी आदत थी, मेरा शाम हो रात हो तो मुझे हम साईं ब्लेसिंग्स एक दूसरे को देते थे ग्रुप में, जो भी है सबका नाम लेके और ब्लेसिंग सेंड करना, किसी की प्रॉब्लम हो तो ब्लेसिंग देना, इस तरह से। तो मैं वही किन्हीं से बात कर रही थी, मुझे तो दीदी अचानक आई, तो उसे कुछ बोलना होगा, वो 1 मिनट आई, फिर देखा उसने मैं ऑडियो मैसेजेस भेज रही हूँ, फिर वो 2 मिनट चली गई, फिर अगली बार फिर आई, तो मैं तो फिर बात कर रही थी, क्योंकि कंटिन्यू बातचीत हो रही थी आपस में, तो इसीलिए सामने से भी जवाब आएगा, तो मैं फ्री थी तो मैं जवाब दे रही थी। तो जब मैंने देखा कि दीदी फिर से आई है, तो मैं बोलने लगी, हाँ बोलना। तो बोली, नहीं बस तू तेरे इसी में लगी रहे, जब देखो पागल हो गई है, साईं साईं साईं, ये वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, पता नहीं कहाँ लगी रहती है, एंड दिस एंड दैट, बहुत कुछ बोल दिया। ऐसा बुरे ढंग से नहीं, लेकिन उसको लग रहा था मुझे टाइम नहीं दे रही और पता नहीं कहाँ लगी हुई है, पागल हो गई है, इस तरह से। तो फिर मैंने वो ऐसा बोल के कि तू ते लगी रहे यहीं, मैं जा रही हूँ नीचे, ऐसा बोल के नीचे चली गई और बोल रही फ्री हो जाए तो खाना खाने आ जाना, ऐसा बोल के वो नीचे गई, क्योंकि नीचे मेरे हस्बैंड और बच्चे बैठे थे। तो फिर मैं पता नहीं, थोड़ी सी मैं बेड पे बैठी हुई थी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई और मुझे रोना आया और मैं रोते रोते बाबा को बोल रही हूँ कि बाबा, ऐसा क्यों होता है कि आपसे बात करती हूँ तो लोग मुझे पागल कहते हैं, और क्यों बाबा, कि अगर आप मुझे दिख सकते हो तो क्यों इनको नहीं, इनको एहसास दिलाओ ना कि आप हो, ऐसा क्यों बाबा, ये कब तक मुझे पागल कहेंगे। मैंने ये चीज़ बोली और मैंने कहा इनको एहसास कराओ बाबा कि आप हो, इनको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप प्रेजेंट हो। तो बस मैंने फिर उठी, मेरे आंखों के आंसू पहुँचे, मैं नीचे गई चुपचाप। मैं जिनसे भी बात कर रही थी ग्रुप में, मैंने सबको बोला कि मैं अभी नहीं बात कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कहीं और हूँ, और जैसा कि वो लोग साईं बाबा को या नहीं मानते हैं तो वो लोग हंसते हैं, तो सामने वालों ने भी मुझे बोला, मेरे से बड़े हैं, जैसे मेरी देव की माँ है, और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, कि तुम जाओ और अभी मत बात करो, नहीं अच्छा लगता है ना तो कोई बात नहीं, जाओ वहाँ टाइम दो। तो मैं ऐसा बोलकर और उनसे जवाब लेके मैं नीचे चली गई। नॉर्मल हुआ और मैं मेरे घर चली गई, खाना वाना हो गया और हम सब गए घर, मतलब मैं मेरी मम्मी के यहाँ। तो मैं मेरी मम्मी के यहाँ 2-3 दिन रही हूँ, उसके बाद में मेरी दीदी वहाँ आई है, और वहाँ पर वो फिर से वही चीज़ हुई, सिचुएशन, फिर उसने बोला मुझे उसी तरीके से, वहाँ सब जने बैठे थे, सब बोल रहे थे, तो मैं ऐसे ही फ़ोन लेके और मैं उठ के और चली गई। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, जो मेरी दीदी ने खुद नहीं बोला, क्योंकि वो देख रही थी मैं वीडियो कॉल पे या कुछ बात कर रही थी उसी से, तब मैं दूसरे फ़ोन पे मैं साईं वॉइस मैसेज पे मैं कुछ उन्हीं को, मेरे साईं डिवोटीज़ जो फ्रेंड है उनको मैं कुछ रिप्लाई कर रही थी, उसे होल्ड पे करके। तो उसने सुना, फिर वो बोली कि पता नहीं क्या
जादूगर है। बाबा तो क्या पता नहीं क्या जादूगर है, पागल कर दिया मुझे तो। तेरे को कुछ नहीं बोलना बाबा रे, मुझे तो उस दिन तू चली गई उसके बाद में ना मुझे वहाँ पूरी तरफ चारों तरफ बाबा ही बाबा दिखने लग गए। पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो डर लगता है, तू मेरे सामने बाबा बाबा मत किया कर। तो मैंने कहा क्या? तो मैं बड़ा चौंक गई, तो मुझे हंसी आई एक बार, मतलब खुशी वाली। और मैंने उसको बोला प्लीज़ वापस ढंग से बता। तो उसने बोला कि पता नहीं कि तुझसे बात कर रही थी, नहीं तू उस दिन चली गई, उसके बाद मैं ना मैं मेरे रूम में गई, मैं मेरा काम कर रही थी और मैं इधर उधर देख रही हूँ और सब जगह बाबा ही बाबा दिख रहे हो। मैं मेरा सर पकड़ लिया और मुझे डर लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो बस अब आप इसके आगे मैं आप सबको क्या बोलूँ, आप खुद ही सब साईं भक्त हो तो आपको पता है कि बाबा क्या फ़ील कराना चाहते थे। और अभी भी चाहे वो माने ना माने, लेकिन एटलीस्ट जब मैं मेरे साईं डिवोटीज़ से बात करती हूँ तो चाहे वो साइड में चले जाएं, लेकिन मैं मेरे जिन डिवोटीज़ से बात करती हूँ। और अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, चाहे मुझे कोई पागल कर दे, पागल सॉरी बोल दे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेरे बाबा को मरते दम तक तो नहीं छोड़ सकती। बाकी आगे का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आगे कहाँ जाऊँगी, लेकिन बाबा करे बाबा के चरणों में जाऊँ। और हमारे श्री कृष्ण भी, क्योंकि मैं मानती हूँ वही है, वही मेरे कृष्णा है, क्योंकि उनसे मांगते मांगते कान्हा जी खुद मेरे घर आए थे और अभी भी शायद आने वाले। मैं बहुत जल्दी कान्हा जी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।